वेलकम टू क्लाम कॉम्पिटेटिव क्लासेज। आज हम बिहार सिविल कोड प्यून अर्दली के एज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एक बात और, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके क्लाम कॉम्पिटेटिव क्लासेज सर्च कीजिएगा, वहाँ पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, 10 व्यक्तियों की एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। इस समूह में 5 और व्यक्ति सम्मिलित किए जाने पर समूह की औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। बताए नए बच्चों की औसत आयु क्या है। तो इसका पहला बेसिक देख लेते हैं। 10 व्यक्तियों का औसत आयु 14 वर्ष है। टोटल 10 व्यक्तियों का टोटल आयु हो जाएगा 140 वर्ष। बोल रहा है 5 और व्यक्ति सम्मिलित किया जाए तो 10 था, 5 आ जाने से 15 हो जाएगा। औसत वर्ष में 1 की वृद्धि हो जाती है तो 14 से कितना हो जाएगा 15। तो ये कितना हो जाएगा 15 225। तो ये 5 व्यक्ति जो है कि आयु क्या होगा, अगर इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो 5 व्यक्ति का निकल जाएगा, तो आपका 85 हो जाएगा। तो 5 व्यक्ति की पूछ रहा है औसत आयु, बच्चों की औसत आयु, औसत पूछ रहा है तो औसत हो जाएगा, औसत आयु हो जाएगा आपको 85 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से कम 5 17 बराबर 17 वर्ष हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड तरीका देख लेते हैं। दिया हुआ है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 14 वर्ष है। ये व्यक्ति है, ये औसत है, और 5 व्यक्ति और आ जाता है तो आपका 15 हो जाता है। 1 की वृद्धि हो जाता है तो 15 हो जाता है। तो बोल रहा है नए बच्चों की औसत पूछ रहा है, औसत। तो औसत कितना हो जाएगा, 5 व्यक्ति है तो 5 का औसत कितना हो जाएगा, 5 का औसत 15 हो जाएगा। लेकिन ये 10 व्यक्ति है, इसका औसत आयु 14 वर्ष है, जो 15 से 1 वर्ष कम है। तो ये जो 5 व्यक्ति है ज्यादा लाया है तब ना, 14 को 10 व्यक्ति को दिया है तो एक जाके बढ़ा है। तो दिया है कितने व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को। ये कितना व्यक्ति दिया है, ये 5 व्यक्ति दिया है तो 5 से भाग दे देंगे, 5 से कम 5 गुना, तो बराबर कितना आ जाएगा 15 2 17 वर्ष हो जाएगा। एक बात और, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम पे जाके क्लाम कॉम्पिटेटिव सर्च कीजिएगा, वहां ये सारा क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 नंबर बोल रहा है कि मीना तथा नीना का आयु का अनुपात 4:3 है। तो ये मीना और नीना का आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो देखते हैं इनके अनुपात का योग क्या है, रेशियो का। तो 4 और 3 7, तो 7 बराबर 28 दिए हुआ है। कितने गुना है, 4 गुना है। तो इसको भी 4 गुना कर दे रहे हैं, 4 गुना। तो ये 4 चौका 16, ये 4 तिया 12। मगर बोल रहा है प्रेजेंट का नहीं पूछा, बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो +8 इसमें जोड़ दीजिए और +8 इसमें जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा आपका 16 8 24, ये हो जाएगा 12 8 20। तो हो जाएगा आपका अनुपात, इनके आयु का अनुपात पूछा तो 4 6 24, 4 5 20। ये आपका आंसर 6:5 भी हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए एक बात और, ये सारा क्वेश्चन टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। बोल रहा है हमीद की आयु अपने पुत्र हुसैन की आयु से चौगुनी है। पुत्र हुसैन की आयु से चौगुनी है। तो ये हमीद हो गया और ये आपका हुसैन हो गया, चौगुनी है। लेकिन बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व हमीद की आयु हुसैन की आयु से,
5 वर्ष पूर्व हमीद की जो आयु है सैम की आयु से 9 गुनी थी, तो 9 गुनी थी। यहाँ अगर देखें रेशियो का जो अनुपात है वो सेम नहीं है, देख रहे हैं नहीं है सेम। तो इसको सेम करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंस है अंतर है उसको पहले लिख लेते हैं। तो इसका अंतर 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। इस 8 को यहाँ और इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 से हो जाएगा 8 चौ 32 और ये 8 एकम 8, ये 3 से हो जाएगा आपका 9 तिया 27 और ये 3 हो जाएगा। आप देखिए इसका अंतर कितना है, इसका अंतर आपका 32 में से 27 जाएगा 5 और 8 में से 3 जाएगा तो 5। 5 का वैल्यू ये 5 दिए हुआ है, कितना टाइम से 1 टाइम। तो इसका अगर 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 वर्ष। हमीद का अभी वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 32 वर्ष हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मोनू और सोनू की आयु का अनुपात 4:5 है। मोनू और सोनू आयु का अनुपात 4:5 है। 12 वर्ष बाद, ये 12 वर्ष बाद बोल रहा है यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। इसका रेशियो देखते हैं 4 से 5, 5 से 1 6, मतलब रेशियो बैलेंस है। ये 12 है, कितना गुना है 12 गुना। तो बोल रहा है 7 वर्ष बाद मोनू का आयु। तो मोनू अभी है कितने का, मोनू है अभी गुने 12, 12 6 48 वर्ष का है प्रेजेंट में। और पूछ रहा है 7 वर्ष बाद, तो 48 7 55 वर्ष का हो जाएगा मोनू, 55 वर्ष। आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। x तथा y की आयु का अंतर 16 वर्ष है। x तथा y का आयु का अंतर 16 वर्ष है तथा 6 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले x की जो आयु है इस y से 3 गुनी थी। अब एक बात हम आपको बता रहे हैं, कभी भी मेरा उम्र और आपका उम्र अभी जितने का अंतर है 4 वर्ष बाद उतना ही अंतर होगा और 10 साल पहले भी उतना ही अंतर होगा, क्योंकि 10 साल पहले मेरा भी आयु घटेगा 10, आपका भी 10 घटेगा और 4 साल बाद आप में भी 4 वर्ष जुड़ेगा और मेरे भी 4 वर्ष जुड़ेगा, इसलिए अंतर कभी भी सेम रहता है। तो चलिए अंतर यहाँ कितना है, 3 में से गया तो 2, लेकिन बोल रहा है कि अंतर 16 वर्ष है। 16 वर्ष है, कितना गुना है 8 गुना है। तो बोल रहा है x की वर्तमान आयु, तो x जो है x का वर्तमान आयु गुने 8 कर देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। लेकिन ये 6 वर्ष पहले है तो 6 वर्ष जोड़ देंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष। आंसर आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। और ये सारा क्वेश्चन टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा क्लाम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, वहां आपको मिल जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें टाइपिंग एरर है, इसलिए क्वेश्चन 6 को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं जो क्या दिया हुआ है और उसी हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। तो पिता फादर और पुत्र सन की आयु, पिता की जो आयु है इस पुत्र की आयु से 2 गुनी है। 20 वर्ष पूर्व -20, पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, तो 12 गुनी थी। ये 20 वर्ष पूर्व 12 गुनी थी। चलिए इसका अगर रेशियो का अगर अनुपात देखते हैं तो ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम आपको पहले बोले यहाँ डिफरेंस देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ डिफरेंस देखिए 12 में से 11 1 जाएगा
तो 11 होगा। इस 11 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 दूना 22 और 11 एकम 11। अब यहाँ देखिए कितना हुआ, अगर 22 में से अगर 12 जाएगा तो 10 और 11 में से 1 जाएगा तो 10 रेशियो 10 है, मगर यहाँ दिए हुआ है कितना 20 दिए हुआ है। कितना गुना है 2 गुना है। तो बोल रहा है पिता का वर्तमान आयु क्या होगा। पिता 22 है, 22 का अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 22 गुना 44 वर्ष। आंसर हो जाएगा 44। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं क्या दिए हुआ है। 3 लड़कों की औसत उम्र 35 वर्ष है तथा उनके उम्रों का अनुपात 3:5:7 है। पहला, दूसरा और तीसरा, इसके उम्रों का अनुपात 3:5:7 है। टोटल देख लेते हैं कितना है, 5 3 8 8 7 15 लेकिन इनको उम्रों का औसत 35 वर्ष दिया हुआ है। 35 एवरेज है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 35 गुने 3। तो काट देते इसको, 5 3 15 5 7 35, 3 से आपका ये 3 कट जाएगा तो इसका 1 का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो बोल रहा है सबसे छोटे लड़के की उम्र क्या है। सबसे छोटा लड़का ये है, इसका अगर 7 से गुना कर दीजिएगा तो 7 या 21 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं क्या दिए हुआ है। और सारा क्वेश्चन टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा कलाम कॉम्पिटिटिव क्लासेज और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। बोल रहा है जयेश का अनिल से उतना ही छोटा है। ये जयेश जो है अनिल से छोटा उतना ही छोटा है जितना वह मतलब कौन, जयेश प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से बड़ा है। तो चलिए इस जयेश को उधर कर दीजिएगा तो 2j हो जाएगा और a प्लस p हो जाएगा। तो j बराबर हो जाएगा a प्लस p/2। और बोल रहा है कि यदि अनिल तथा प्रशांत का आयु का योग 102 वर्ष है। अनिल तथा प्रशांत का आयु का योग 102 वर्ष है बट्टा 2, तो जयेश का निकल जाएगा 51 वर्ष। आंसर 51 वर्ष सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं क्या दिए हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। 5 वर्ष पूर्व सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। सोहन की आयु सोहन की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी। और बोल रहा है 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी थी। सोहन की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। समझे। तो चलिए यहाँ अगर रेशियो का अगर देखें तो बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 में से 1 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2 दूना 4, ये 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया। देखिए 3 से 1 4 और 1 से 2 मतलब 1:1 बराबर हो जाएगा आपका 5 वर्ष पूर्व। तो 5 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा वर्तमान में। वर्तमान के 10 वर्ष बाद हो रहा तो टोटल कितना हो जाएगा 5 और 10 15 हो जाएगा। ये 15 टाइम्स है, 15 गुना है। तो बोल रहा है कि बताएं सोहन की वर्तमान आयु। तो सोहन की वर्तमान आयु आपका हो जाएगा, सोहन का वर्तमान आयु हो जाएगा आपका, इसमें 15 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 45। मगर ये 5 वर्ष पहले का है तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 45 और 5 50 वर्ष हो जाएगा। 50 वर्ष आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं क्या दिए हुए हैं। और सारा क्वेश्चन टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, कलाम कॉम्पिटिटिव क्लासेज वहां सर्च कीजिएगा आ जाएगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। बोल रहा है लक्ष्मी तथा उसकी माँ के आयु का अनुपात
3:11 है। तो यहाँ लक्ष्मी और उसकी माँ 3:11 है। यदि उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, अंतर कितना है? 11 में से 3 जाएगा 8, लेकिन बोल रहा है नहीं 24 है। कितने गुना? 3 गुना। तो बोल रहा है 3 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, तो 3 वर्ष बाद। तो पहले इसको 3 गुना कर लेते हैं। तो ये 3 गुना और ये 3 गुना, ये 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 11 तिया 33 हो जाएगा। आप 3 वर्ष बाद बोल रहा था, +3 और यहाँ भी +3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 36। 12 एका 12 तिया 36, आपका 1:3 हो जाएगा। इसका अनुपात हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है। 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 था। तो समीर और अशोक का वर्तमान जो है 4:3 था, ये 1 वर्ष पूर्व। और 1 वर्ष बाद बोल रहा है, तथा 1 वर्ष बाद 5:3 होगा, 5:4 होगा। ये देखिए 4 से 5 और 3 से 4, ये बैलेंस है। चलिए तो 1:1 बराबर हो जाएगा 1 वर्ष पहले, तो 1 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट, और अभी 1 वर्ष बाद, तो टोटल 2 हो जाएगा। वैसे देखिए माइनस प्लस 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 गुना हो गया। तो बोल रहा है इन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। इन दोनों का देख लीजिए, अगर 4 और 3 7, ये 4 और 3 7, तो 7 गुना 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 14। ये 14 वर्ष तो हुआ, लेकिन 1 वर्ष पहले है, तो 1 दोनों में जोड़ेंगे तो 2 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो 14 2 16 वर्ष हो जाएगा। वैसे अगर इसको लेके चले तो 5 4 9 हो जाएगा। इसको 2 गुना करते हैं तो 9 दूना 18 हो जाता है, 18 होगा। लेकिन 1 वर्ष बाद तो 1 दोनों में बढ़ा, तो दोनों में से 2 कम कर देंगे तो आपका 16 वर्ष हो जाएगा। कोई भी लेके चलिए, बात उतना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। करते हैं, एक पिता और पुत्र के आयु का गुणनफल 7:3 है। तो फादर है और सन, इसके आयु का एक पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 7:3 है, 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। तो गुणनफल यहाँ 7x और 3x 756 है। ये यहाँ x इसलिए लिए ना कि x जो है ना दोनों में कॉमन है, और ये जब ये रेशियो बना होगा ना, ये रेशियो तो कट गया होगा, इसलिए x लिए है। तो चलिए देखते हैं क्या है। 7 से इसको काटते हैं, 7 7 कम 7 0, 7 8 56, 3 से काट 3 3 9, 3 6 18, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, x बराबर हो जाएगा आपका 6 हो गया। तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, इसको 6 से गुना कर दीजिए, 7 6 42 और ये 6 3 18। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो +6 इसमें कर देते हैं और +6 इसमें कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 42 और 6 48, और ये 18 4 24। इसको काट दीजिए, 24 1 का 24 दूना, तो ये आपका हो जाएगा 2:1। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन टेलीग्राम पे जाके क्लाम कॉम्पिटेटिव क्लासेस सर्च कीजिएगा और वहाँ से PDF के रूप में आपको ये मिल जाएगा। और एक बात और, कुछ नया सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए या नहीं कीजिए। चलिए तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसका पहला बेसिक तरीका देख लेते हैं। बोल रहा है 12 बच्चों का औसत आयु 20 वर्ष है। ये 12 बच्चा है, इसका औसत आयु 20 वर्ष है।
टोटल 12 बच्चा का अगर टोटल आयु देखा जाए तो 240 वर्ष हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है एक नया बच्चे के प्रवेश लेने से, तो 12 बच्चा था, एक आ जाएगा तो 13, 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो 20 वर्ष था तो 19 वर्ष हो जाएगा। इसका अगर देखिए तो 19 या 57 के साथ हासिल 5, 19 का 19, 19 5 24। तो एक नया बच्चा जो है, एक नए बच्चे की आयु, अगर आयु देखा जाए तो ये 13 लड़का, इसमें से 12 को घटा देंगे तो नया बच्चा का आ जाएगा, कितना होगा 7 वर्ष हो जाएगा। इसका सेकंड तरीका देखते हैं, जो जिसमें गुना नहीं करना पड़े। तो चलिए देखते हैं क्या है। बोल रहा है 12 बच्चों का औसत आयु 20 वर्ष है। ये 12 बच्चा है, इसका औसत आयु 20 वर्ष है। ये 12 बच्चा है और ये एवरेज है, औसत है। बोला एक नया बच्चा, तो ये 13 हो जाएगा। प्रवेश लेने से औसत आयु में 1 वर्ष घट जाती है, तो औसत 20 है तो 19 हो जाता है। तो हम एक ये जो नया बच्चा है, अगर नया बच्चा का उम्र देखा जाए तो कितना होगा, तेरह बच्चा का एवरेज 19 है, तो जाहिर सी बात है नया बच्चा है उसका भी 19 ही होगा। लेकिन ये ध्यान से सुनिए, ये 12 बच्चा जो है इसका एवरेज 20 वर्ष है, और एक जो नया बच्चा आया उससे एवरेज 19 हो गया, मतलब 1 वर्ष कम गया है। तो जाहिर सी बात है जो नया बच्चा आया उसका औसत कम होगा, तब ना ये जो 20 है एक एक दिया है, तब ना 19 हुआ है, तो घट गया। तो एक एक कितना आदमी दिया, ये 12 आदमी दिया है, तो -12 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 वर्ष का वो बच्चा रहा होगा। आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। सुप्रिया आज अपने माँ से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी माँ की उम्र के 1/6 के बराबर उम्र की थी। तो ये आपका सुप्रिया हो गया और ये उसकी माँ हो गई। बोल रही है कि सुप्रिया अपने माँ के 1/6 उम्र के बराबर है। अगर सुप्रिया 1 है तो उसकी माँ 6 गुनी है। तब ना देखिए, अगर सुप्रिया का निकालना है तब ना इसका 1/6, ये जो सुप्रिया है इसकी माँ का 1/6 कर देंगे तो 1 आ रहा है ना। तो सुप्रिया अपनी माँ के 1/6 उम्र के बराबर है, या इसको यही कहा जा सकता था, सुप्रिया की जो माँ है वो सुप्रिया से 6 गुना है। तो चलिए अब क्या बोल रहा है, ये 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया की माँ, तो ये 10 वर्ष पहले का। तो हम पहले बोले कि 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष बाद या 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद, कभी भी जो आयु का जो अंतर होता है वो सेम होता है। काहे कि सुप्रिया माँ की जो माँ है, दोनों में अगर 10 वर्ष घटेगा तो दोनों में 10-10 वर्ष घटेगा, अगर बढ़ेगा तो दोनों में 10-10 वर्ष बढ़ेगा। तो देखिए इसका जो अंतर है कितना है, 5 है। लेकिन बोल रहा है कि माँ से 25 वर्ष छोटी है, ये 25 बोल रहा है, कितना गुना है, 5 गुना बोल रहा है। तो बोल रहा है सुप्रिया की माँ की आयु क्या होगी, सुप्रिया की माँ ये है, इसको 5 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6 पंच 30 वर्ष। लेकिन ये 10 वर्ष पहले है तो प्लस 10 वर्ष जोड़ दीजिए, 10 × 40 वर्ष हो जाएगा। सुप्रिया की माँ की आयु 40 वर्ष हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 देखते हैं, और सारा क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा कलाम कॉम्पिटिटिव क्लासेज, वहां मिल जाएगा। और अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए या नहीं कीजिए। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो मान लेते हैं मैं, और उसका पुत्र सन 4 गुनी है। व्यक्ति का जो उम्र है उसके बेटे चाहे सन की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के उस समय आयु की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की जो आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। अब देखिए ये रेशियो जो है वो सेम नहीं है, तो इसको सेम करने के लिए हम कितना बार बोले हैं, इसको डिफरेंस अंतर देखते हैं कितना है। 4 में से गया 3 और ये 9 में से गया तो 8। इस 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, 9 × 27 और ये 3 हो जाएगा, और ये 8 से 8 = 32,
और ये 8 हो जाएगा आपका। आप देख लेते हैं रेशियो का डिफरेंस कितना, 32 में से 27 जाएगा तो 5, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 5, 1 गुना। तो बोल रहा है व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या है, तो व्यक्ति का उम्र हो जाएगा 1 गुना 32 गुने कम 32, ये 32 वर्ष हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन शायद सेम है, रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, राजन की आयु अशोक की आयु से तिगुनी है। राजन की जो आयु है ये अशोक की आयु से तिगुनी है। 12 वर्ष बाद राजन की आयु अशोक की आयु से दुगुनी हो। राजन की जो आयु है इस अशोक की आयु से दुगुनी हो। तो देखिए रेशियो तो इसका बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना बार बोले, देखिए इसका पहले डिफरेंस अंतर देखते, 3 में से गया 2, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, और ये 2 हो जाएगा। इसे को कीजिए चाहे नहीं कीजिए, बात तो उतना ही पड़ेगा। तो 3 1 4 1 1 2 1 अनुपात 1 बराबर ये 12 दिए हुआ है। कितना गुना है, 12 गुना है। तो बोल रहा है राजन की वर्तमान आयु, राजन का वर्तमान आयु 3 गुने 12, 12 तिया 36 वर्ष हो जाएगा। 36 वर्ष आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं क्या है और इसको सॉल्व कर रहे हैं। 18 नंबर बोल रहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 6:3 है। तो व्यक्ति मैन और उसका पुत्र सन। तो व्यक्ति का जो है उसके पुत्र से 6 गुना है। यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाए, 7:2 हो जाए। तो रेशियो देखते हैं, 6 से 7 1 1 2 बैलेंस है। तो 1:1 बराबर 5 गुने 5 गुने। देखिए यहाँ डिफरेंस भी सेम होगा, 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 और 7 में से 2 जाएगा तो 5। यहाँ जो अंतर भी सेम है, इसीलिए जो ये जो रेशियो का जो अनुपात है वो 1 1 बढ़ा है, तो 5 हो गया। तो बोल रहा है कि पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्र अभी 1 है, इसका 5 गुना कर दीजिए तो 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष आंसर बी हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व अजीत की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। 2 वर्ष पूर्व अजीत की आयु उसके पुत्र मतलब सन से 6 गुनी थी। अजीत की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। ये कब थी? 2 वर्ष पूर्व थी। लेकिन 18 वर्ष बाद उनकी आयु मतलब अजीत की जो आयु है उसके पुत्र उनकी आयु मतलब अजीत की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, चाहे होगी। 18 वर्ष बाद अजीत की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ देख रेशियो का जो देखते हैं वो बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कैसे नहीं बैलेंस है? अगर देखिए इसमें से घटा है, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ इसका डिफरेंस अंतर देख रहे हैं कितना, 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। इस 1 को अगर यहाँ गुना कीजिएगा तो बात तो उतने रहेगा, लेकिन इस 5 को यहाँ से गुना कर देते, 5 गुना 10 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 4 10 और 1 और 4 5, 4:4। ये 2 वर्ष पूर्व, तो 2 जोड़ेंगे तो प्रेजेंट वर्तमान हो जाएगा। 18 वर्ष बाद तो दोनों माइनस प्लस प्लस हो जाता है, 18 2 20 हो जाएगा। ये कितने गुना है? 5 गुना है। तो बोल रहा है कि उनकी आयु क्रमशः होगी, उनकी आयु क्रमशः हो जाएगी। ये 5, इसको 5 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6 5 30 और ये हो जाएगा 5। लेकिन ये देखिए 2 वर्ष पूर्व है, ये 2 वर्ष पूर्व है, तो +2 यहाँ कर दीजिए, +2 यहाँ कर दीजिए, तो ये 32 वर्ष हो जाएगा आपका, और ये 5 2 7 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। 32 वर्ष और 7 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 देख लेते हैं। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर ना करें तो भी चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20, जो लास्ट है। देख रहे हैं क्या बोल रहा है? किसी पिता का उम्र आज से 5 वर्ष पहले, तो पिता फादर
और सन। 5 वर्ष पहले बोल रहा है। पिता का उम्र आज से 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र की तिगुनी थी। जो पिता का जो उम्र है इस पुत्र की उम्र के तिगुनी थी। और 10 वर्ष बाद पिता का जो उम्र है पुत्र की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। पिता का जो उम्र है इस पुत्र की उम्र के दुगुनी हो जाएगी। यहाँ रेशियो देखते हैं तो बैलेंस नहीं है। 3 में से 2 हुआ, 1 माइनस हुआ, इसमें 1 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए इसका डिफरेंस अंतर देख रहे हैं। 3 में से गया तो 2 में से 1 जाएगा तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 दूना 4 और ये 2 हो जाएगा। देखिए 3 से 4 1 और 1 से 2 1 बढ़ा 1:1। क्वेश्चन माइनस 5 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद तो ये 15 हो जाएगा। तो बोल रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र क्या है। तो इसको और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 तिया 45 और ये 15 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष पूर्व निकाले हैं तो 5 वर्ष पूर्व जो निकाले हैं इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे तब ना परसेंट का निकलेगा। तो ये हो जाएगा 50 वर्ष और ये आपका 20 वर्ष हो जाएगा, जो आंसर ए होगा। देखिए अगर इस रेशियो को आपको नहीं लेके चलना है तो इस रेशियो को भी लेके चल सकते हैं। इस रेशियो कितना 4:2 है, 4:2 है। लेकिन 15 ये 15 गुना है ना, ये 15 गुना है तो ये भी 15 गुना कर लेते हैं 15 और ये भी 15 सॉरी ये भी 15 गुना कर लेते हैं तो 15 चौका 60 और ये 15 गुना 30। लेकिन देखिए ये 10 वर्ष बाद है तो 10 दोनों में घटा देते हैं तो ये 50 वर्ष हो जाएगा और ये 20 वर्ष हो जाएगा। यहाँ भी सेम कोई भी रेशियो लेके चलिए बात उतना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया है। तो आज एज का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और अगले दिन इसका अगला चैप्टर लेके आएंगे। और अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन जो है PDF के रूप में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां सर्च कीजिएगा कलाम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ये मिल जाएगा। और ये जो है बिहार सिविल कोड का जो एज का जो क्वेश्चन हम दिए हैं ये आपका स्पार्क पब्लिकेशन का जो है उसका दिए हैं, जो गाइड में जो है एज का 20 क्वेश्चन दिए हुआ उसके दिए हुआ, आप उस गाइड से भी क्वेश्चन मिला लीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।